केरियो का मतलब है टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए, यानी जहां जहां मशीन शब्द आ जाए उसमें दो तीन चीजें सीधी सीधी ऐड करनी है। पहला तो मेडिकल लैब इंस्ट्रूमेंट, और वो ट्रिक है बहुत ही शानदार, एक बार दिमाग में बैठा लो हमेशा आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आईपीएस आपका है, यानी आईपीएस इंट्रोडक्शन, यानी किसी चीज का आपको क्या देना है, इंट्रोडक्शन देना है। दूसरा देखो पर्ची आपको परिभाषा दे रही है, ठीक है, थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बताना। अगर इसका अदर नेम है तो देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको चार लाइन खींचनी है, ऊपर वाली बड़ी खींचनी है, इससे जस्ट नीचे ये थोड़ी छोटी खींचनी है, फिर इससे नीचे वाली वापस ऊपर वाली, इसको इधर मिला दो, इसको इधर मिला दो, इसको इधर मिला दो, इसको सीधा यहाँ जोड़ दो, इसको सीधा यहाँ जोड़ दो, इस तरह से एक राउंड चीज बनानी है। अगला अपना क्वेश्चन है शॉर्ट नोट पर ही है, ठीक है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, डोनर सिलेक्शन, कैरियो सेंट्रीफ्यूज मशीन और न्यूबार्ट चैम्बर, चार चीजें हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप का वीडियो मैंने डाल रखा है, ठीक है, और इसका भी डाल रखा है डोनर सिलेक्शन का, दोनों का ट्रिक से डाल रखा है, और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से दोनों को वॉच कर लेना, ठीक है। कोई नई बात नहीं है, इनमें से दो बार पढ़ा रखा है मैंने, और इसका वीडियो डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में और लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लेना। अगर इसमें कोई समस्या हो तो पुटअप कर देना, अपन वापस देख लेंगे। आज अपन देखेंगे एक तो कैरियो सेंट्रीफ्यूज मशीन और एक है न्यूबार्ट चैम्बर, यानी मशीन पर क्वेश्चन है दो, उसको अपन सोल्व करेंगे। मशीन वालों को कैसे करेंगे भाई, मशीन वालों को कैसे करेंगे, इसको मिटा दो, किसने लिखा भाई, बढ़िया लिखा है, अच्छे प्रैक्टिस कर रहे हो भाई, आपका भगवान भला करेगा सही में। अमोल जी पढ़ तो रही है तो यार, पढ़ो तो ही पढ़ेगी 15-20 मिनट ही हटाया बाद में, टाइम देवे, अच्छी बात। देखो एक तो है कैरियो सेंट्रीफ्यूज मशीन, सेंट्रीफ्यूज मशीन पर भी वीडियो डाल रखा है, उसका लिंक मिल जाएगा। अब ये कैरियो सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या है उसके बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा करेंगे यार, ठीक है। क्या होता है कैरियो सेंट्रीफ्यूज मशीन, कैरियो का मतलब है टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए, यानी जो बहुत सारी हीट सेंसिटिव गर्मी से नष्ट हो जाती है ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, उनको अपन किससे करते हैं, कैरियो सेंट्रीफ्यूज, यानी लो टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर ब्लड कंपोनेंट को अपन 4 डिग्री के आसपास उसको सेपरेट करते हैं। यानी अगर सिंपल आपने लैब के अंदर देखो सैंपल घुमाते हैं, जो बायोकेमिस्ट्री टेस्ट लगाने के लिए अपन सीरम प्लाज्मा निकालते हैं, वो सेंट्रीफ्यूज है। ब्लड बैंक के अंदर जो मशीनें होती है बड़ी बड़ी, वो कैरियो सेंट्रीफ्यूज मशीन है, और अपन जो लैब के अंदर लेते हैं वो सिंपल सेंट्रीफ्यूज मशीन है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी है, जहां जहां मशीन शब्द आ जाए मशीन, उसमें दो तीन चीजें सीधी सीधी ऐड करनी है। पहला तो मेडिकल लैब इंस्ट्रूमेंट है, लैब के अंदर काम में ले रहे हैं तो लैब इंस्ट्रूमेंट है। जितनी भी अपने पास मशीनें हैं लैब के अंदर, ठीक है, वो चाहे आप इंक्यूबेटर हो, सीबीसी हो, ऑटो एनालाइजर हो, इसके अलावा आपके पास बायोकेमिस्ट्री का हो, जितनी भी मशीनें हैं, ठीक है, ऑटोक्लेव हो, इन सब के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, एक ट्रिक काम में लेते हैं, और वो ट्रिक है बहुत ही शानदार, एक बार दिमाग में बैठा लो हमेशा आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। डैश 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 करना है, यहाँ पर लिखना है आईपीएस आपका है, तो यहां पर क्या पढ़ना है, अपन कैरियो सेंट्रीफ्यूज पढ़ रहे हैं तो यहां पर लिख दो आप कैरियो सेंट्रीफ्यूज आईपीएस आपका है, यानी आईपीएस को बोल रहे हैं अपन, ये जो ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है वो आपकी है क्या, आपका कह दो या आपकी कह दो, ये शब्द आपको याद रखने हैं, और इसी के हिसाब से अपन जितनी भी मशीनें हैं उनको अपन सोल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन, यानी किसी चीज का अपन को क्या देना है, इंट्रोडक्शन देना है। दूसरा अपन को प्रिंसिपल लिखना है। तीसरा इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। चौथा क्या है, एप्लीकेशन, यानी इसका यूज क्या है, किस किस चीज किस किस फील्ड के अंदर इसका काम में लेते हैं, एप्लीकेशन होगी। पी का मतलब है प्रिकॉशन, क्या क्या सावधानी रखनी है इस मशीन के लिए। के का मतलब इसकी की पॉइंट क्या है, और लास्ट फॉर्म एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इस मशीन का क्या एडवांटेज है, किस क्या डिसएडवांटेज, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यानी इंट्रोडक्शन देना है, प्रिंसिपल,
स्ट्रक्चर इसकी, एप्लीकेशन, प्रिकॉशन, केयर, क्या क्या चीजें, सावधानियां, ठीक है। प्रिकॉशन, की पॉइंट, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी इस मशीन का क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज, ये रट लो भैया। बस चैप्टर यूं मानो समाप्त हो गया। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पर क्या करते हैं अपन, 4 लाइन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन को ज्यादा लंबा नहीं लिखना है, 4 लाइंस लिखनी होती है इंट्रोडक्शन के ऊपर। 4 कौन सी लिखोगे, देखो पर्चे आपको परिभाषा देनी है एक तो, ठीक है। थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बताना है, अगर इसका अदर नेम है तो वो बताना है, इसके यूज के बारे में, और इसकी कोई रेंज दे रखी है तो वो बतानी है। 4 लाइन का मतलब क्या है, FOUR है, समझ में आ रहा है ना, FOUR। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन में परिभाषा देनी है, फंक्शन, अदर नेम है तो अदर नेम दे दो, इसका यूज क्या है और रेंज क्या होती है, ये चीजें ध्यान में रखनी है। इंट्रोडक्शन में ये 4-5 लाइन, 5 लाइन होगी, 5 लाइन लिख दी तो आपका इंट्रोडक्शन पूरा है। डेफिनेशन के अंदर क्या लिखोगे, कहाँ काम में ले रहे हैं अपन, लैब में, तो ये एक लैब इंस्ट्रूमेंट है, किस काम आ रहा है, सेपरेशन, सेपरेशन या प्यूरिफिकेशन, ये सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन का एक लैब इंस्ट्रूमेंट है, जो हीट सेंसिटिव, हीट से नष्ट होने वाला, सेंसिटिव मतलब है हीट से नष्ट हो जाए, ऐसी कोमल चीजें या ऐसे कोमल कंपोनेंट जो हीट से नष्ट हो जाए, उनको अपन क्या करते हैं, इससे सेपरेट करते हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर क्या होता है, कंट्रोल होता है। डेफिनेशन, दूसरा फंक्शन, हीट सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव जो भी मटेरियल है उसको सेपरेट करने में काम में लेते हैं। अदर नेम, अदर नेम क्या हो जाएगा भाई इसको, कैरियो सेंट्रीफ्यूज मशीन का, रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज मशीन, रेफ्रिजरेटेड जानो ना, टेम्परेचर कंट्रोल, हाँ, सेंट्रीफ्यूज मशीन, रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज मशीन इसका अदर नेम हो गया। यूज, ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन के लिए, ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन हो गया आपका, ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन के लिए काम में लेते हैं। इसके अलावा आरएनए, डीएनए, प्रोटीन का प्यूरिफिकेशन के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका रेंज, रेंज 20 प्लस माइनस 20 तक, ये रेंज हो गई, तो ये लिख दो, इतना लिख दोगे तो आपकी डेफिनेशन और आपका जो इंट्रो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये चीजें मिलेगी आपको। रेफ्रिजरेटर सिस्टम लगा होता है, ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, सेंसिटिव सैंपल को अपन सेपरेट करते हैं, यानी वो चीजें हैं दे रखी है, ओके। अब देखते हैं इसका प्रिंसिपल, मिटा दो इसको। इंट्रो के अंदर अपन 4 लाइनें देखिए, कौन सी है, पर 4 लाइंस लिखनी है। डेफिनेशन, फंक्शन, फंक्शन लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, क्या काम आती है, हीट सेंसिटिव के अंदर काम आती है, ठीक है। अदर नेम, रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज मशीन। देखो मैं राइटिंग सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा हुआ भी है, मैं क्या रनिंग राइटिंग की हैबिट है, एक दिन में नहीं छोड़ सकता, कोशिश कर रहा हूँ। यूज, एक तो ब्लड कंपोनेंट को सेपरेट करने में, ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन ईटीसी, ठीक है। रेंज, टेम्परेचर, रेंज +20 टू -20 डिग्री। ब्लड कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे अपन, 4 डिग्री के ऊपर इसको सेपरेट करेंगे। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में क्या लिखोगे,
किस पे डिपेंड है ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस सेडिमेंशन रेट प्लस टेम्परेचर कंट्रोल। इसका प्रिंसिपल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसकी वजह से ये सेडिमेंशन होता है और टेम्परेचर को कंट्रोल करते हुए, ठीक है। इसको सेपरेशन करता है डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो इसको अगर इस तरह से लिखोगे ना आप तो और अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल, अब ब्लड का ले लो, तो यहां पर लिखो ब्लड, यहां पर ऊपर लिख दो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेडिमेंशन, टेम्परेचर कंट्रोल। इधर क्या आ जाएगा, डेंसिटी प्लस स्पेसिफिक ग्रेविटी, और ये क्या करेगा, सेपरेशन कंपोनेंट, ठीक है। ऊपर आ जाएगा प्लाज्मा, यहां पर क्या हो जाएगा आपका प्लेटलेट, नीचे आरबीसी। इस टाइप से आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हो। स्ट्रक्चर हटा दो इसको, अगला है स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर देखा हुआ सेंट्रीफ्यूगल मशीन, उसका डायग्राम बनाना है आपको और उसके पार्ट्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो डायग्राम वैसे तो हार्ड है, इसका बना नहीं पाओगे एग्जाम, लेकिन आप कोशिश करना सिंपल सा आप डायग्राम बना दो, थोड़ा इफेक्टिव रहेगा। देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, 4 लाइन खींचनी है, ऊपर वाली बड़ी खींचनी है, इससे जस्ट नीचे ये थोड़ी छोटी खींचनी है, फिर इससे नीचे वाली वापस ऊपर वाली के बराबर खींचनी है, और ये और इसको थोड़ा छोटा इस टाइप से आपको खींचनी है। देखो डायग्राम में रफली बता रहा हूं, बोल देना मत कि ये क्या बना दिया। तो अब इसको क्या है, यहां से यहां मिलाओ, इसको इधर मिला दो, इसको इधर मिला दो, इसको इधर मिला दो, इसको सीधा यहां जोड़ दो, इसको सीधा यहां जोड़ दो, और इसको यहां जोड़ दो, मैं पांबू बना दूं। और इसको यहां पर क्या करना आपको, इस तरह से एक राउंड चीज बनानी है, इसकी सुध में इस टाइप से ये बना, ठीक है। यहां पर क्या है, रोटर है, और ये वाइल्स हो सकती है, ब्लड बैग हो सकते हैं। अब इधर मैं एक बटन बना रहा हूं, इधर एक और बटन बना रहा हूं, यहां पर एक छोटा सा डिजिटल बोर्ड बना रहा हूं, यहां पर एक दो मैं स्विच बना रहा हूं, बाकी तो और बहुत सारे स्विच बना सकते हो, ठीक है। नीचे वाले के अंदर आप सीधी सीधी लाइन खींचो, दिख रहा है। ये मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे आपको डायग्राम इस तरह से बनाना है। आगे समझना, ये है आपका लीड बोलते हैं इसको, सेफ्टी लीड, आगे सेफ्टी लगा तो सेफ्टी लीड हो गया। इसको बोलते हैं अपन रोटर, और ये है ट्यूब्स रखने का प्लेस, ट्यूब्स या बैग रखने का, या टेस्ट ट्यूब बोल सकते हो, ठीक है। ये है कूलिंग सिस्टम, ठंडा करने के लिए। ये है कंट्रोल बटन, स्पीड को कंट्रोल करता है। ये इधर टाइमर है, टाइम कितनी देर चलाना आपको। ये ऑन ऑफ बटन है। ये आपका मीटर है जो आरपीएम में बताता है, राउंड पर मिनट कितनी स्पीड से चल रहा है, ठीक है। सेफ्टी लीड, वो लीड है, लीड बोल दो, सेफ्टी लीड बोल दो इसको, ठीक है। ये सेफ्टी और लिख दो आगे, सेफ्टी लीड, यानी ये ढकना है उसको बचाने के लिए, ये रोटर है घुमाने के लिए, इसके अंदर भी मोटर है, ठीक है। इस तरह से आपको ये डायग्राम बनाना, इजी लग रहा, बना दोगे आप, लग रहा ना हार्ड है, हार्ड नहीं, चलो ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होगी। अब स्ट्रक्चर के नीचे आपको एक एक लाइन और लिखनी है,
ये रोटर के बारे में लिख दो, रोटर घुमाता है, ट्यूब्स के हम अपन ब्लड बैग रखते हैं या टेस्ट ट्यूब रखते हैं, कंट्रोल स्पीड को मेंटेन करता है, ये मीटर है ये बताता है कितनी स्पीड से चल रहा है, ये टाइमर है कितनी देर के लिए इसको चलाना है, ये ऑन ऑफ का है, ये कूलिंग सिस्टम है जो उसको ठंडा रखता है, हीट सेंसिटिव चीजों को नष्ट नहीं होने देता। ओके ओके हाँ फोटो भेज मैटर मिल जाएगी, मैं तो कैसे आपको काम करना वो बता रहा हूँ, बाकी मिल जाएगी फोटो एड ठीक है। ओके फोटो खींचना भाई, फिर कोई बहादुरी करे तो तू कर ले। होगा 3 एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन है भाई साहब इसकी, क्या एप्लीकेशन है? ये क्या करता है देखो, यूज क्या आता है, एक तो लिख दो आप ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन, ठीक है, यूज इन ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, सेल ऑर्गन्स, ठीक है, 2-4 ये लिखना है आपको तो ठीक है। इसके अलावा हीट सेंसिटिव मटेरियल सेपरेशन, ठीक है, ये हो गया इसका एप्लीकेशन। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत? नो दिक्कत, अच्छी बात। प्रिक्वेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वाइवा में ज्यादा पूछा जाता है कि क्या प्रिक्वेशन होगा, जैसे न्यूबार चेम्बर है, कोई भी मशीन है उसके प्रिक्वेशन, दूसरे शब्दों में तो बोले इसको केयर, कैसे रख रखाव रखना, क्या सावधानियां बरतनी है, क्या सावधानी रखेंगे भाई मशीन के बारे में बता दो। तो उसको प्रॉपर्ली बैलेंस चाहिए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन बैलेंस का ध्यान रखेंगे, बैलेंस बनाना है प्रॉपर। कैसे? अगर सामने वाली कोई वाइल है, ठीक है, और अपने पास कोई दूसरी है, तो सामने वाटर की भर के रखते हैं ना अपन, बराबर बैलेंस बना लेंगे। ये मशीन इस टाइप से घूम रही है, इस तरह से सामने रखते हैं, ठीक है। मान लिया ब्लड कंपोनेंट 350 ml का बैग है, इधर वाला क्या है अपने 330 ml का है, तो अपन क्या करेंगे 20 ग्राम इसमें ऐड करेंगे, कोई वाट वगैरह, उसका बैलेंस बना देंगे। और अगर वाइल की बात करें, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट की बात करें, तो बराबर वाइल रखते हैं सामने, उसके बराबर में डिस्टिल वाटर डाल के, जितना वॉल्यूम ब्लड का है उतना उसके सामने। तो सबसे पहले क्या हो गया, बैलेंस प्रॉपर बनाना है। दूसरा क्या हो गया, चालू होने के बाद वो लीड होनी चाहिए, लीड को सेफ्टी लीड है वो लॉक होनी चाहिए, सेफ्टी लीड है वो लॉक होनी चाहिए, उसको लॉक करके, लॉक आता है ना ऊपर, वो आएगा। इसके अलावा और क्या, रोटर रुकने के बाद, रोटर स्टॉप होने के बाद में निकालना है, रोटर घूम रहा है, ठीक है, ये स्टॉप नहीं हो तब तक क्या करना है, आपको सैंपल नहीं निकालना है चलती के, ठीक है, उसको रोटर के रुकने के बाद में निकालना है। और इसकी क्लीनिंग, साफ सफाई का ध्यान रखना है, अगर बर्फ वगैरह जम गई है तो उसको निकालना है, और सफाई, ये मेन इसके क्या है प्रिकॉशन है, ठीक है। की पॉइंट क्या है, की पॉइंट क्या हो गया, जितनी भी हेड की पॉइंट ये है कि मेन जो अपने सेंट्रीफ्यूज मशीन से ये टेक्निक के अंदर क्या है एडवांस है, यानी जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है उससे ये टेक्निक में एडवांस है। ये क्या करता है, हीट सेंसिटिव जो भी चीजें है उसको भी क्या है सेपरेशन करने में मदद करती है, जबकि नॉर्मली क्या, यानी इसके अंदर थोड़ा सा आपको डिफरेंट बताना है, सेंट्रीफ्यूज मशीन और कैरियो सेंट्रीफ्यूज मशीन में अंदर क्या है वो बताना है। इसके बाद में एडवांटेज, क्या क्या एडवांटेज है, एडवांटेज वो वर्क खाना लिख दो, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे हीट सेंसिटिव कंपोनेंट को क्या है सेपरेशन करने में इसकी मदद मिलती है, टेम्परेचर इसमें कंट्रोल रहता है, ठीक है, और प्रोटीन डीएनए मॉलिक्यूल्स को भी अपन इससे सेपरेशन कर सकते हैं, ब्लड कंपोनेंट को 4 डिग्री के ऊपर लेके इसको भी सेपरेशन कर सकते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट आता है, टाइम की बचत होती है, भरोसेमंद ज्यादा है। डिसएडवांटेज, ये कॉस्टली है, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत, ठीक है, बहुत बड़ी है, जगह ज्यादा घेरती है। इसके अलावा नॉर्मल होती है, हाँ महंगी आएगी,
यानी कॉस्टली होती है सबसे बात, ये कॉस्टली होती है, और जगह ज़्यादा घेरती है और उसके रख रखाव में विशेष ध्यान देना पड़ता है, ये चीज़ है। तो इस तरह से आपको क्या है, पूरा स्टेरियो सेंट्रीफ्यूज है वो, ठीक है। इंट्रोडक्शन पर 4 लाइन, ये भी ध्यान रखना। इंट्रोडक्शन में अगर ये चीज़ याद आ गई, आपको डेफिनेशन देनी है, फंक्शन बताना है, अदर नेम कोई हो तो इसका वो बता दो, ठीक है। यूज बता दो, इसकी नॉर्मल कोई रेंज हो तो वो बता दो, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। आईपीएस आपका या आपकी, आईपीएस आपका मशीन है, आपकी मशीन है, मशीन आगे शब्द लगा दो, आपको ध्यान में रहे, ठीक है। कैरियो सेंट्रीफ्यूज या कैरियो सेंट्रीफ्यूज, आईपीएस आपकी मशीन है, आपका मशीन है, यूज में लो जैसे भी, ओके। या लाइटें नहीं है तो बहुत, या न्यू बार चेम्बर और खींच दूं। कितना टाइम हुआ है, पसीना तो आ रखा है यार खतरनाक। चलो कल करा देते हैं यार, कल कंटिन्यू डाल देंगे।